हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की सेकंड चैप्टर मैथ्स की आईटीएफ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी सारे हमारे भूमि इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर आगे जाके इसकी एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना होगा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? डोमेन क्या होता है? को डोमेन क्या होता है? रेंज क्या होता है? ऑनटू फंक्शन क्या होता है? इनटू फंक्शन क्या होता है? मिनी वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन क्या होता है? इन सभी चीज़ों को हम पहले डिफाइन करेंगे, फिर हम पहले एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले सभी चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, उन सभी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फंक्शन की। व्हाट इज़ फंक्शन? तो आप यहाँ पे दो सेट ले लेंगे, एक तो ले लेंगे आप सेट ए, एक ले लेंगे आप सेट बी। ठीक है, सेट ए में आप कोई सा भी एलिमेंट ले लीजिए, 2 3 4 5, कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं आप। ABCD का अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, ABCD। ठीक है, अब यहाँ से आप दो का रिलेशन आप बी से करा दीजिए, तीन का रिलेशन ए से करा दीजिए, 4 का रिलेशन डी से करा दीजिए और 5 का रिलेशन सी से करा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप रिलेशन दिखाएंगे तो आर तो ज़रूरी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो सेट ए का एक प्रत्येक अवयव है ना, वो सेट बी के प्रत्येक अवयव से संबंधित है, मतलब मिला हुआ है। सेट ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब है सेट बी में। ओके, तो ये हमारा फंक्शन होगा क्योंकि एकल अवयव है यहाँ पे। फिर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ सेट ए ही ले रही हूँ, यहाँ पे सेट डी ले लो। ठीक है, सेट डी ले लो। फिर हम ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ भी, GHI कुछ भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे हम ए का संबंध जी से करा देते हैं और 2 का संबंध भी जी से ही करा देते हैं, 3 का संबंध H से करा देते हैं और 4 का संबंध हम I से करा देते हैं। ये भी हमारा फंक्शन है क्योंकि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के प्रत्येक अवयव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं E, यहाँ पे ले लेते हैं हम F। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे CDEF, यहाँ पे कुछ भी ले लो, 1 2 3 4। अब हम C का संबंध A से 1 से और D का संबंध 2 से, E का संबंध 3 से, और हम क्या करते हैं, F को खाली छोड़ देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा क्योंकि सेट E का एक अवयव खाली रह गया है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्योंकि रूल क्या है कि सेट फंक्शन उसे कहते हैं जब सेट ए का जितना भी अवयव हो, सेट बी का जितना भी अवयव हो, उसका जो दूसरा सेट है ना, उसमें उसका प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी वो जाके हमारा समुच्चय होगा। ओके, अगर हम इसमें बात कर ले कि हमारे इसमें डोमेन कौन है, रेंज कौन है, तो हमारा डोमेन हो जाएगा ये, टोटल हमारा डोमेन हो जाएगा ये हमारा 1 2 3, यहाँ पे रेंज हो जाएगा और को डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4, ये हमारा हो जाएगा रेंज। और अगर हम बात कर लें कि वन वन फंक्शन किसे कहते हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से ABCD। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे हम रिलेशन को दिखाएंगे। ठीक है, जितने भी सेट ए के अवयव हैं वो सेट बी के एकल अवयव से जुड़े हो ना, मतलब सेट ए का E1 जो है वो ए से जुड़ा है, 2 जो है वो बी से, 3 जो है वो 4 सी से, 4 जो है वो डी से और 5 जो है वो ई से जुड़ा हुआ है। तो इसे हम बोलते हैं वन वन फंक्शन, मतलब एकाकी फलन। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिनी वन फंक्शन की।
यहाँ पे ए का जो सेट ए का जो अवयव है, सेट ए का जो 3 एलिमेंट है वो सेट बी के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं मेनी वन फंक्शन बोलते हैं इसको, मतलब बहुएकी फलन। ठीक है, और जो फंक्शन है वो मैं आपको बैक करके बता दूँ। अब हम बात करेंगे ऑन टू फंक्शन की। ठीक है, ऑन टू फंक्शन की हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सेट ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और डी ले लेते हैं इस बार। 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये इससे संबंध बना लिया, ये इससे संबंध बना लिया, ये इससे संबंध बना लिया, इससे संबंध बना लिया। ऑन टू मतलब होता है आच्छादक, 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 और फंक्शन मतलब होता है फलन। ठीक है, मतलब इसमें सेट बी का जो जितना भी एलिमेंट है ना वो खाली नहीं रहना चाहिए, सेट डी का जो जितना भी एलिमेंट है वो खाली नहीं रहना चाहिए, उसका पूर्व प्रतिबिंब है ना वो सेट बी में होना चाहिए। ठीक है, अब कोई बोलेगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो सेट ए का जो एलिमेंट है ना वो उसका रिलेशन अगर सेट डी में हो गया, अगर इसमें कोई पूछे कि एक का प्रतिबिंब क्या है तो ए 1 का प्रतिबिंब हो जाएगा ए, और ए का पूर्व प्रतिबिंब होगा 1। ठीक है, ऐसे। अब बारी आती है इनटू फंक्शन की। ठीक है, इनटू फंक्शन में हम ले लेते हैं सेट ए ले लेते हैं, सेट बी ले लेते हैं। 1 2 3 4 ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ से हम इसका रिलेशन इसके साथ करा देते हैं, इसका रिलेशन इसके साथ करा देते हैं, इसका रिलेशन इसके साथ करा देते हैं, बट और इसका रिलेशन हम इसके साथ करा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सेट बी में डी को छोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इनटू फंक्शन। ठीक है, क्योंकि सेट बी का एक एलिमेंट खाली रह गया है, सेट बी के एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिला, उसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। इसके कुछ समरीज हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, तो मैं आपको बता रही हूँ। वैसे फंक्शन पढ़ना बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फंक्शन के 4 टाइप्स होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, डोमेन, रेंज, ये सब भी मैंने बता दिए आपको। इसमें ऑफ और आपको पढ़ने होंगे इन्वर्स वाले फंक्शन। ठीक है, तो इन्वर्स वाले फंक्शन भी मैं आपको बता रही हूँ, वो भी आसान है, उसमें कंडीशंस होती हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, ये सबसेट है, इसका सबसेट होगा, लेकिन यहाँ पे फंक्शन बी जो है वो डी के बराबर होगा, और इसका जो कोडोमेन बराबर रेंज हो जाएगा। ठीक है, बट इनटू फंक्शन में कोडोमेन नॉट इज इक्वल टू रेंज होगा। ठीक है, तो ऐसे। अब मैं आपको बताऊंगी
फंक्शन का यूनिवर्स इनवर्स प्रतिलोम फलन। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हमने सेट ले लिया, ये सेट ले लिया हमने जी और ये ले लिया हमने एच। यहाँ पे हमने 2 3 4 5 ए बी सी डी, हमने इसके साथ इसका संबंध बना दिया, इसका इसके साथ ये हमारा रिलेशन दिखाएगा, ठीक है। और जब हमें इसका तो हमें हमारा जो आर मिलेगा ना 2, ठीक है। और जब हम इसका क्या करेंगे, ये हमारा हो गया एफेक्स, ठीक है। ये तो हमारा हो गया फंक्शन। और जब हमें फंक्शन का यूनिवर्स निकालना हो तो वो भी क्या, उसके बाद जब हमें फंक्शन का यूनिवर्स निकालना हो तो यहाँ पे मैंने ले लिया जी, सीधा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्स फंक्शन का हमारा यूनिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके प्रतिलोम फलन के कुछ कंडीशन होते हैं, ठीक है। पहला कि फलन 1 1 होना चाहिए। दूसरा ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं।
हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे चलेंगे। थोड़ी देर रुको आप लोग, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगी फिर। हम चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला जवाब, यहाँ पे आप लोग यूनिवर्स पढ़ रहे हो ना, तो साइन का जो रेंज होगा -π/2 से π/2 तक क्लोज ब्रैकेट, मतलब π/2 और -π/2 और π/2 को हम ले सकते हैं, ठीक है, फंक्शन में हम ले सकते हैं। कॉस इन्वर्स का रेंज हो जाएगा 0 से π तक क्लोज ब्रैकेट, मतलब 0 से π तक हम ले सकते हैं। कॉसिक इन्वर्स का हो जाएगा रेंज -π/2 से π/2 तक, लेकिन उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि कॉसिक का जो मान है वो कॉसिक 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। सेक इन्वर्स को हम ले सकते हैं 0 से π तक, लेकिन उसमें π/2 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि उसमें π/2 पे सेक 90 डिग्री का मान हमेशा कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। टेन इन्वर्स को का रेंज है -π/2 से π/2 तक। कॉट इन्वर्स का रेंज है 0 से π तक, ओपन ब्रैकेट, ये भी ओपन ब्रैकेट है। ओपन में आप इसके बीच वाले को ले सकते हो, इसमें भी आप इसके बीच वाले को ले सकते हो, लेकिन 0 और π को नहीं ले सकते। इसमें भी -π/2 को और π/2 को और π/2 को आप नहीं ले सकते ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, पहले एग्जाम्पल पे। यहाँ हमारा पहला एग्जाम्पल है, साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। अब मान लो कोई सा भी आप फंक्शन ले लेते हो, साइन x बराबर y। अब जब इसको आप चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y = x हो जाएगा। इतना तो समझ रहे हो ना, इतना हो जाएगा। तो वैसे ही आप इसको भी कर सकते हो, साइन इनवर्स। अब बताओ साइन 1/√2 साइन का कौन सा मान है, साइन 45 का मान हो जाएगा। तो कट पिट के हमारे कितना आ जाएगा, π/4 होगा। अब आती है हमारी बारी कॉट की। कॉट इनवर्स इस माइनस के कॉट इनवर्स 1 - के √3, ठीक है। इसका हमें निकालना है, इसका हमें मान निकालना है, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला होगा, कॉट इनवर्स माइनस के थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। माइनस के थीटा = π - के कॉट इनवर्स थीटा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा π - के कॉट इनवर्स 1/√3। अब तुम बताओ पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 कॉट का कौन सा मान है, कॉट का कौन सा मान है। तो ये हो जाएगा कॉट 60 डिग्री का मान, ठीक है। -π/3, यहाँ से आप जब इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 3π - के π/3 = 2π/3। ये हमारा आंसर होगा 2π/3। अब हम चलते हैं सेकेंड
एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 2.1 में हम चलते हैं, ठीक है। 2.1 में हम आपको यहाँ से मैं 2 क्वेश्चन बनाऊँगी, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं बने तो बताना। साइन इनवर्स माइनस के 1/2। तो यहाँ पे चूँकि एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस के थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा। माइनस यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। थैंक यू।